ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को जो मुरली के अंदर ज्ञान रत्न देते हैं, उन ज्ञान रत्नों से बाबा हमारा जीवन संपूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं। और अब समय अनुसार बाबा चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा विश्व के सामने ऐसा अपना दिव्य दर्शन कराए ताकि हर एक के दिल से ये निकले कि हमारा बाबा आ गया। और इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को इशारे में कहते भी है कि बच्चे, आदि में भी जो पाठ चला साक्षात्कार का, वही अंत समय भी चलेगा। आदि में लोगों को ब्रह्मा बाबा का दिव्य स्वरूप दिखाई देता था। ब्रह्मा बाबा के साथ दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण का दिखाई देता था। और उसी से कई ज्ञान में पक्के भी हो गए, जो हमारी प्यारी दादियां थी। लगभग हर एक ने बाबा से वो दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दादियां संपन्न बनती गई, तो देश और विदेश में भी कई भाई बहनों को दादियों का साक्षात्कार होने लगा। किसी को स्वप्न में आता है, किसी को जैसे खुली आंख से दिखाई देता है, इशारा करते हुए कि यहां चले जाओ। विदेश में भी कई बाबा के बच्चे जो बने हैं, वो अपने अनुभव में यही सुनाते हैं कि हमें दादी जानकी दिखाई दी, या कईयों को प्रकाशमणि दादी दिखाई देती है, कईयों को गुलजार दादी दिखाई देती है, सफेद वस्त्रधारी के रूप में। और वो इशारा करते हैं कि यहां चले जाओ। बाबा के घर में आकर के जब उनका फोटो देखते हैं, तो खुशी से कहते हैं, यही तो हमारे सपने में आए थे, यही तो हमें इशारा कर रहे थे। तो उनके बाद उनको ये महसूसता होती कि हम सही ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसे बाबा कहते, अंतिम समय में भी हर एक ब्राह्मण द्वारा दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा अनेक आत्माओं को। कई बार कई ब्राह्मण सोचते हैं कि बड़े बड़े जो महारथी होंगे उनका साक्षात्कार होगा, हमारा थोड़ी हो सकता है। परंतु एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था कि दुनिया के अंदर 800 करोड़ आत्माएं हैं, और ब्राह्मण त्रेता अंत तक 33 करोड़ होती है। तो 33 करोड़ आत्माएं जो है, माना हर एक ब्राह्मण 800 करोड़ में से किसी न किसी का इष्ट देव तो होगा या नहीं होगा। इसीलिए ये मत समझो कि
हमारे द्वारा थोड़ी साक्षात्कार होगा। नहीं, आप भी ये 800 करोड़ में किसी न किसी आत्मा के इष्ट देव है, तभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने आप बच्चों को, हम सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, जिससे हमने बाबा को पहचाना, बाबा को जाना। दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। जिन चीजों से ये दृष्टि नहीं देख सकती, उस परम धाम को, सूक्ष्म वतन को, सब चीजें उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से हमने देखा है और दिव्य बुद्धि से समझा है। और इसीलिए बाबा जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो उसी दिव्य स्वरूप में देखते हैं कि ये आत्मा भी किसी न किसी की इष्ट है भक्ति में। इसलिए भगवान भी हम बच्चों का इतना रिगार्ड करते हैं। तो कहने का भावार्थ, जैसे दुनिया में देखो, आप छोटे छोटे गांव में जाकर के देखो, तो हर एक के अपने कुल देवी या कुल देवता जरूर होता है कि नहीं होता है? तो वो कुल देवी कुल देवता कौन है? हम ही तो है ना। तो इतने 800 करोड़ आत्माओं के कुल देवी कुल देवता होंगे कि नहीं? 33 करोड़ के नहीं होंगे? होंगे। तो आप हुए या नहीं हुए? बाबा जब कई बार कहता है चंडिका देवी का भी गायन है, और ये चंडिका देवी कौन है? चंडिका देवी कौन है? तो जो सतयुग के अंदर चांडाल भी बनेंगे तो चांडालों की भी देवी है या नहीं है? तो आप सोचो कि हर एक ब्राह्मण के जैसा कर्म होगा वैसा देवी या देवता के रूप में गायन होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए आज के बाद ये मत समझना कि भाई खाली महारथी भाई बहने या समर्पित भाई बहने जो होंगे वही देवी या देवता बनेंगे। लेकिन आप हर कोई, हर एक बाबा का बच्चा जो है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे सेंटर पर है, चाहे कहीं पर भी है, देश में है, विदेश में है, गरीब है, अमीर है, लेकिन हर एक क्या है? इष्ट देव किसी न किसी के जरूर है। चाहे कुल देवी के रूप में, कुल देवता के रूप में भी आपका गायन जरूर है। तो आज से अपने आप को किस तरह से श्रृंगारना है? दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अपने आप को श्रृंगारना पड़ेगा कि नहीं? बाबा कई बार कहते थे बच्चों को कि बाबा पर्दा उठाए, अभी क्या मूर्तियां तैयार हो चुकी है? ये न हो कि बाबा पर्दा उठाए और कोई मूर्ति भाग रही है, अरे ये रह गया, ये रह गया, ये अलंकार पकड़ना रह गया, है ना। भागा दौड़ी करेंगे तो क्या होगा? वो लोगों को साक्षात्कार क्या होगा कि अरे हमारे इष्ट देवी या देवता भाग रहे हैं, तैयार ही नहीं है। किसी का कुछ छूट रहा है, किसी का कुछ छूट रहा है। बाबा कहे हर एक का हाथ कैसा होना चाहिए? आशीर्वाद का हाथ होना चाहिए। अब आशीर्वाद का हाथ हम भूल करके कुछ पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ सजाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? वो मूर्ति तैयार नहीं है तो उसी को ही अगर उस समय फोटो निकाल दिया जाए उसका, तो कैसी लगेगी? खंडित मूर्ति लगेगी। जिसका हाथ अगर आशीर्वाद का नहीं, वो तैयार ही नहीं है, श्रृंगार छूटे हुए हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? वो खंडित मूर्ति में गिनी जाती है।
तो कई खंडित मूर्तियां भी हो जाती है मूर्ति, लेकिन वो मंदिर में नहीं रख सकते हैं। कहाँ रखी जाती है? म्यूजियम में रखी जाती है या बाहर रखी होती है ना? बाहर रखी होती है। किसी का हाथ टूटा हो, क्योंकि हाथ आशीर्वाद का रहा ही नहीं, तो फोटो निकालते समय क्या देखेंगे? भाई हाथ खंडित है, हाथ ही नहीं है उसका, तो हाथ खंडित हो गया तो क्या होगा? वो म्यूजियम में ही रखी जाएगी, वो मंदिर में रखने लायक तो नहीं होंगी ना। इसीलिए बाबा कहे समय से पहले अपने आप को तैयार करो, क्योंकि बाबा आपके द्वारा दुनिया की ये अनेक आत्माएं जो है, जो द्वापर के बाद आपकी भक्ति कर रहे हैं, उनको अपने इष्ट का साक्षात्कार कराना चाहते हैं। तभी कई बार बाबा पूछते हैं मुरलियों में कि बाबा जब चक्कर पर निकलता है, वतन से जब चक्कर पर निकलता है, तो देखता है भक्त कितने पुकार रहे हैं, कितना जैसे इनके अंदर मनोकामना पूर्ण करने के हिसाब से भी पुकार रहे हैं, कोई महिमा के गुणगान कर रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं बच्चों को, क्या आपको आवाज सुनाई देती है अपने भक्तों की? क्या आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे? भक्त बेचारे पुकार रहे हैं, तो बाबा कहे उनकी मनोकामना पूर्ण तो करो, इष्ट देव बन करके। तो फिर कई बार बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हमको तो सुनाई नहीं देता है, और वो कौन से भक्त होंगे क्या मालूम, इसलिए आप ही उनकी इच्छा पूरी कर दो हमारे तरफ से। तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहे भक्त आपके और उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करूं? कोई तो वो तो शिव बाबा के भक्त बन जाएंगे सारे, वो कुल देवी कुल देवता को छोड़ देंगे। तो इसीलिए आपके भक्त है, तो इच्छा भी उनकी किसको पूरी करनी पड़ेगी? आपको ही करनी पड़ेगी। बाबा तो पूरी कर सकता है, लेकिन बाबा कहे कि ड्रामा के अंदर बाबा बच्चों को निमित्त बनाना चाहता है, ताकि वो भाग्य भी बच्चों को प्राप्त हो। निमित्त बनने का जो भाग्य है वो बच्चों को ही प्राप्त हो, इसलिए ड्रामा के अंदर बाबा बच्चों को निमित्त बनाना चाहता है। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है। कैसे बनेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब दिव्य दर्शनीय मूर्त कहते हैं, तो दिव्यता माना जिसमें साधारणता न हो, है ना? दिव्यता माना जिसमें साधारणता न हो, और वो दिव्य स्वरूप जो है फरिश्ता स्वरूप है। तो फरिश्ता स्वरूप सो दिव्यता स्वरूप, और जो दिव्यता स्वरूप है वही देवता स्वरूप में ट्रांसफर हो जाएगी। दिव्यता जब कहते हैं तो दिव्यता का मतलब है दिव्य गुण प्लस पवित्रता संपूर्ण रूप में है, उसको कहते हैं दिव्यता। जहां दिव्य गुण और पवित्रता दोनों का समावेश हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता, तब वो दिव्यता स्वरूप बनता है। और दिव्यता संपन्न आत्माओं के बोल चाल कैसे होंगे? दिव्य माना अलौकिक, साधारणता नहीं है, तो उसमें लौकिकता भी नहीं हो,
लेकिन अलौकिक, जिसकी दृष्टि वृत्ति कैसी हो, दिव्य, जैसे कि वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर के आत्मा को ही देखती है। ऐसी दृष्टि जिसकी हो, और जिनके कर्म कैसे हो, तो उसके कर्म चरित्र के रूप में यादगार बन जाए। हर कर्म जैसे प्रैक्टिकल चरित्र हो, और वो कर्म अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाला हो, यादगार हो। जिस तरह दादियां बाबा के विषय में हमेशा सुनाती थी कि साकार बाबा क्या करते थे, है ना, कर्म योगी कैसे बन जाते थे। कभी अनाथ सफाई करने पे पहुंच गए बाबा मम्मा, तो बाबा का एक एक कर्म यादगार है, आज भी वर्णन होता है। कभी देखो तो बाबा धोबी घाट में पहुंच गए, और जैसे कपड़े को सटके लगाते थे धोबी घाट में, तो बाबा कहते थे देखो बच्चे, ये कपड़े को सटके मारते हैं तब मैल निकलती है ना, तो आत्मा को भी क्या ये भट्ठी के अंदर क्या हो रहा है, सटके लग रहे हैं, तो मैल निकलती जा रही है। जैसे कपड़े की भट्ठी में अगर उनको रखते हैं तो सारा मैल धीरे धीरे क्या होता है, ढीला होकर के निकल जाता है। ठीक इसी तरह देखो बच्चों का भी ये भट्ठी के अंदर मैल सारा क्या हो रहा है, निकल रहा है। महसूस होता है आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। तो बाबा का एक एक कर्म यादगार है बच्चों के लिए आज भी। भले हमने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों के मुख से जब बाबा का वर्णन सुनते हैं, बाबा के एक एक कर्म का चरित्र सुनते हैं, और आज भी मन होता है कि कोई बाबा की बातें सुनाए, मन होता है ना कि कोई बाबा के चरित्र सुनाए कि बाबा का जीवन कैसा था। तो दिव्यता संपन्न यानी जिनका हर कर्म यादगार हो जाए, जिसमें से अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसा जिनका कर्म हो, तो वही दिव्य दर्शनीय मूर्त बन सकती है। साथ ही साथ जैसे कहा कि एक दिव्य दर्शनीय मूर्त, माना मंदिर में चले जाओ, कोई भी मूर्त को देखो, आप मूर्ति को देखो तो क्या दिखाई देता है, श्रृंगारी हुई होती है ना, 16 श्रृंगार जैसे उनका किया हुआ होता है। राधे कृष्ण के मंदिर में चले जाओ, जिनका हर एक समय के अनुसार श्रृंगार बदलता है ना ऐसा। तो क्यों बदलता है? क्योंकि हर समय उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये श्रृंगारों को धारण किया था। बाबा की एक मुरली याद आती है कि बाबा ने इतने सारे श्रृंगारों के सेट दिए हैं बच्चों को, हर रोज अलग अलग सेट पहनो। कौन से सेट मिले हैं? तो बाबा की मुरली में था कि आत्मा के जो गुण है वो गुणों के सेट मिले हैं। मानो प्रसन्नता, तो बाबा ने आत्मा के अंदर, बाबा के हर बच्चे के अंदर जो प्रसन्नता भरी है, तो प्रसन्नता का सेट पहनो। कोई जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी आंखें कैसी होती है? भरपूरता वाली, है ना। उनके मुख से बोल कैसे निकलते हैं? खुशी प्रदान करने वाले।
वो बातें सुनते हैं तो कौन सी बातें सुनते हैं? ये सेट है, कानों का सेट, मुख का सेट, नैनों का सेट, है ना। एक बाबा की याद में रह करके जब ये सेट धारण करो, कभी खुशी का सेट धारण करो, कभी गंभीरता का सेट धारण करो, कभी संतुष्टता का सेट धारण करो, कभी प्रसन्नता का सेट धारण करो, कभी पवित्रता का सेट धारण करो, है ना। तो जैसे कि ऊपर से नीचे आज मुझे सुबह सुबह जो स्वमान मिलता है, उस स्वमान के अनुसार मुझे सेट धारण करना है। जैसे मान लो कि आपको स्वमान मिला कि मैं प्रसन्न मूर्त आत्मा हूं, तो उस दिन प्रसन्नता का सेट धारण करो, खुशी का सेट धारण करो कि आज मुझे सारा दिन खुश रहना है। कोई भी बात आए तो भी उस बात को फील नहीं करना है, खुशी में रह करके सारा दिन खुशी के वाइब्रेशंस को जनरेट करना है। तो नैनों में भी खुशी, मुख में खुशी के ही बोल निकले, किसी के अंदर उमंग उत्साह भरने वाले बोल निकले, खुशी वाली बातें सुनो, दिल के अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, खुशी के वाइब्रेशंस निकलते रहे। तो वो हार धारण किया हाथों द्वारा, किसी आत्मा को खुशी मिले ऐसा कर्म करें हम। ये कंगन पहनो, आपकी चाल में भी वो चीज हो कि भाई आज मेरे साथ में जो भी आएंगे उसको खुशी मिले, हर कदम में खुशी समाई हुई हो। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक कौन सा सेट धारण किया? खुशी का। तो जिस दिन जो स्वमान लेते हैं उस स्वमान के हिसाब से वो सेट धारण करो और उसी नशे में अपने आप को रखना है। उसको कहा जाता है दिव्य दर्शनीय मूर्त। तो लोगों को दर्शन होगा ना जिस दिन आप खुशी का सेट धारण करेंगे। खुशी का मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब के भी हंसते रहे, उसको खुशी नहीं कहा जाता है। या जहां प्रसंग ही शांत रहने का हो वहां खुश होना शुरू करो, गंभीरता की जगह भी आप खुश होना, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर ऐसे दिव्य खुशी समाई हुई हो कि वो आत्मा का दुख अगर होगा, किसी आत्मा का दुख दर्द है, वो आपके चेहरे का दर्शन करके जैसे अपना दुख दर्द उस वक्त भूल जाए, है ना। उसको कहा जाता है दिव्य दर्शनीय मूर्त। ये दिव्य दर्शनीय मूर्त। कभी आप गंभीरता का सेट धारण करो तो आप देखो कि सारा दिन मुझे अपने जीवन के अंदर गंभीरता यानी धैर्यता की मूर्ति हो, आप धीरज मन के अंदर समाई हुई हो। कोई भी बात हो तो उसको हंसी में उड़ा देना ये नहीं, लेकिन हर आत्मा को संतुष्टि मिले ऐसा मेरा स्वरूप हो। तो कहेंगे कि हाँ उस दिन मैंने वो सेट धारण किया, गंभीरता का, धैर्यता का, वो आपके स्वरूप से लोगों को दर्शन हो। तो कहने का भावार्थ मेरा ये है कि बाबा ने हम बच्चों को इतने सद्गुण दिए हैं, एक एक दिन भी एक एक सेट धारण करेंगे तो ब्राह्मण जीवन में कभी बोरियत महसूस होगी? बोरिंग लगेगा? नहीं। हर दिन एक अलग श्रृंगार को जैसे मैंने धारण किया हुआ है, तो बाबा कभी भी पर्दा उठाए मैं तैयार हूं, है ना। मेरे द्वारा लोगों को वो अनुभव होना चाहिए। अभी वो बाबा चाहते हैं हम बच्चों से कि हमारे स्वरूप द्वारा वो अनुभव सबको, उसको कहते हैं कि हाँ
दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अगर बाबा कोई आत्मा को सामने ले आ रहे हैं जिसको अनुभव कराना है बाबा, और उसी समय मैं खुद अपसेट हूं, खुद मेरा मूड ऑफ है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे इससे तो मेरी अच्छी स्थिति है। कई बार कई ब्राह्मणों को देख करके दुनिया वाले लोग, इनसे तो अच्छी स्थिति हमारी है, कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो तैयार रहना माना कोई भी आत्मा हमारे सामने आए, उनको भी वो वाइब्रेशन प्राप्त हो कि हाँ, इससे मुझे कोई प्राप्ति हुई। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त माना प्राप्ति स्वरूप आत्मा। जिसके पास होगा वही तो दे सकेंगे, जिसके पास है ही नहीं वो क्या दे सकेंगे? आपके खुद की लाइफ में अगर फीलिंग का फ्लू आता रहे, जैसे बाबा की संडे की मुरली हमने सुनी थी 2 संडे पहले, कि अगर आपके खुद के जीवन के अंदर फीलिंग का फ्लू आता रहे, तो वो आत्माएं क्या कहेंगे? इससे तो हमारे जीवन अच्छा है। तो मुझे अगर बाबा निमित्त बनाना चाहता है किसी को कुछ देने के लिए, तो मेरा स्वरूप फीलिंग वाला, मूड ऑफ वाला, अपसेट वाला या कमजोरियों वाला होना चाहिए, या भरपूरता वाला हो? क्योंकि भरपूरता होगी, प्राप्ति स्वरूप स्थिति में होंगे, तभी हम दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे, है ना? इसको कहते दिव्य दर्शनीय मूर्त। तो पहला सारा श्रृंगारी हुई मूर्त हो, दूसरा प्राप्ति स्वरूप स्थिति हो, तब आप दिव्य दर्शन करा सकेंगे। तीसरा जो बाबा कहते हैं कि भक्तों की मनोकामना अगर मुझे पूर्ण करना है, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना है, तो उसके लिए मेरा स्वरूप कौन सा होना चाहिए? एक तो प्राप्ति स्वरूप हो, दूसरा दूसरा बाबा कहे इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कौन करा सके? अगर मेरी खुद की इच्छा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मेरी खुद की इच्छा है अंदर में, तो भक्तों की इच्छाओं को कब पूर्ण करेंगे? अगर अभी तक मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई हूं। तो बाबा कहे अब आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो, तभी दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। अगर मेरे स्वरूप में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और उसी को मैं पूरा करने में लगी हुई हूं, और उसी समय कोई भक्त मेरे सामने आ जाए, उसको हम क्या देंगे? वो कहेंगे अभी तो इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, वो मेरी इच्छा क्या पूरी करेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या का स्वरूप प्राप्ति स्वरूप, और दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या का स्वरूप, तभी हम भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। चौथी बात कि दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है। तो बाबा की एक मुरली याद आती है कि बाबा जब कल्प वृक्ष को देखते हैं, तो कल्प वृक्ष के सारे पत्ते जो है बाबा कहे सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, है ना? अभी पतझड़ के समय में आप वृक्षों को देखो तो कैसा लगता है? सारे पत्ते एकदम सूख गए या मुरझा गए हो। तो क्या करना पड़ता है? इसका मतलब उसको पानी डालने का समय है, और उनकी जड़ों को जब पानी डालते हैं तो फिर सारा वृक्ष
हरा भरा हो जाता है ना। तो बाबा कहे, बाबा जब कल्प वृक्ष को देखते हैं तो सारा वृक्ष एकदम सूख गया है, मुरझा गए हैं सारे पत्ते। अब उनको प्राप्ति करा के हरा भरा करना है। तो जड़ में कौन है? जड़ में कौन है? हम ब्राह्मण है ना। तो इसीलिए बाबा से सकाश ले करके हमारे द्वारा पत्तों पत्तों को क्या मिले? हाँ, ये कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते को सकाश प्राप्त हो बाबा की। तो बाबा से एक तरफ लेते जाए और दूसरी ओर देते जाना। तो खुद जड़ में बैठ करके, उस तपस्या स्वरूप में बैठ करके, बीज रूप स्थिति में, अशरीरीपन की स्थिति में बैठ करके सारे कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते को मुझे वो सकाश पहुंचानी है जिससे उनके अंदर पुनः वो जान आए, वो हरा भरा हो, तृप्त महसूस करे। तो इसीलिए ये कार्य किसका है? हम सब ब्राह्मणों का है या नहीं है? क्योंकि हम सब जड़ में बैठे, बाबा मम्मा के संग, दादियों के संग। तो सारे कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते को शक्ति प्राप्त हो, बाबा की सकाश उनको प्राप्त हो हमारे द्वारा, तब वो आपको अपने पूज्य इष्ट के रूप में देखेंगे, मानेंगे। इसलिए उनको पहुंचाना है। और बाबा ने हम बच्चों को एक अभ्यास बताया है। कौन सा अभ्यास बताया है? तो बाबा ने कहा, छठी बात कि बच्चे आप स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्र घुमाने से क्या होगा? असुरों का गला कटता है ना। दिखाते कि श्री कृष्ण ने जब स्वदर्शन चक्र घुमाया तो असुरों का गला कट गया। वास्तव में बाबा कहे, जब आत्मा अपना स्वदर्शन करती है, पांचों स्वरूप का स्वदर्शन करती है, और कम से कम ये स्वदर्शन बाबा ने कहा दिन भर में 8 बार जरूर घुमाओ। तो जब ये स्वदर्शन करते हैं तो उस समय जो आसुरी वृत्तियां, कमजोरियां जो भक्तों को परेशान कर रही है, तो उन आसुरी वृत्तियों का भी गला काटना है। अपने अंदर भी अगर कोई भी कमजोरी उत्पन्न हो रही हो, उसी समय आप 5 स्वरूप का अभ्यास करो, स्वदर्शन चक्र घुमाना चालू करो। तो क्या होगा? वो कमजोरी धीरे धीरे उसका गला कट जाता है। वो आसुरी वृत्ति, आसुरी गुण जो है, वो सदा काल के लिए उसको समाप्त करना है। तो ये चक्र जरूर घुमाते रहो। जो स्वदर्शन चक्रधारी है वही विश्व दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं। यानी अंतिम समय विश्व को तभी उनका दर्शन होगा अगर खुद हमने स्वदर्शन चक्र ही नहीं घुमाया, अपने 5 स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया, तो विश्व दर्शनीय मूर्त कब बनेंगे? इसलिए बाबा कहे, जब स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, जब असुरों का यानी आसुरी गुण, आसुरी वृत्तियों का गला कटना शुरू होता है, वो कमजोरियां समाप्त होने लगती है, तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपके संकल्प दिव्य संकल्प हो जाएंगे। आपके मुख से दिव्य बोल, यानी कभी उस मुख के द्वारा किसी के ग्लानि के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन बोल में भी परिवर्तन, दिव्य बोल निकलेंगे। आपके हर कर्म में दिव्यता समाने लगेंगी, ये महसूस करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना शुरू करो। ये 5 स्वरूप का जो अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को दिया है,
ये 5 स्वरूप का अभ्यास ही हमें दिव्य दर्शनीय मूर्त बनाएगा। वही सारी कमजोरियों को हमारे जीवन से समाप्त करेगा। इसलिए ये स्वदर्शन चक्र जरूर घुमाना है, ठीक है ना। और अंतिम बात के दिव्य दर्शनीय मूर्त अगर मुझे बनना है तो जैसे बाबा ने साकार में अभ्यास करके कर्म योगी बन के कर्म छोड़ा नहीं, लास्ट तक बाबा ने कोई सेवा छोड़ी नहीं। ये नहीं कि अभी तो मुझे संपूर्ण बनना है, अभी मुझे कोई काम धंधा नहीं करना है, तम संपूर्ण बनना है, ये बाबा ने नहीं किया। लेकिन लास्ट घड़ी तक भी सेवा की। शरीर छोड़ने से 1 घंटा पहले भी बाबा ने बच्चों को मुरली सुनाई, है ना। 18 जनवरी को बाबा ने मुरली सुनाई और मुरली सुना करके फिर लास्ट में शरीर छोड़ा। तो कोई भी कर्म बाबा ने छोड़ा नहीं, कोई भी सेवा छोड़ी नहीं। लेकिन बाबा का अभ्यास जो था, जो बाबा ने दूसरा अभ्यास बताया, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, इस अभ्यास में आना जाना करो। बाबा की संडे की मुरली सुनी ना, आना जाना। तो साकार से आकार में जाओ, यानी फरिश्ता स्वरूप बनो। बाबा की सकाश अपने अंदर समाते जाओ और खुद के स्वरूप को लाइट स्वरूप बनाते जाओ। अशरीरी होने का अभ्यास करते जाओ। मैं आत्मा एक मणि की तरह चमक रही हूं, बेदाग हीरे की तरह चमक रही हूं। ये अशरीरीपन का अभ्यास, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास, उससे क्या होगा कि आपके अंदर वो बाबा की लाइट और माइट समाती जाएगी और आपका स्वरूप दिव्य लाइट और माइट वाला हो जाएगा। जितना आपका स्वरूप दिव्य लाइट और माइट प्रकाश को बाहर फैला रहा है, जैसे साकार बाबा के लिए कई दादियां भाई जो थे उस समय, है ना, वो यही अनुभव सुनाते हैं कि मन में सोच के जाते थे कि बाबा को ये बात सुनाएंगे, ये सेवा समाचार सुनाएंगे, ऐसा सुनाएंगे। लेकिन बाबा के सामने जाते, बाबा के जो नैनों से जो लाइट मिलती थी, बाबा के जो स्वरूप से लाइट का अनुभव होता था, तो हम अपनी बात भूल जाते थे और हम भी लाइट अपने आप को महसूस करने लगते थे। दादियां सुनाती है, मुझे याद आता है प्रकाशमणि दादी बताती थी कि लास्ट में जब मैं बाबा का हाथ पकड़ती थी तो जैसे हाथ में हड्डियां है ही नहीं, ऐसा लगता था कि बाबा का हाथ जैसे रुई का हाथ है, इतना हल्का रुई का हाथ लगता था। कहा बाबा आंगन में जब चलता था तो ऐसे चलता था जैसे कि एक लाइट का बादल निकल गया। मम्मा के लिए भी यही सुनाते थे दादियां कि मम्मा जब चलती थी ना तो मम्मा की चाल भी ऐसी थी जैसे धरती को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे मम्मा के चाल थी, जैसे एक बादल जैसे गुजर रहा हो, ऐसे लाइट के स्वरूप में, जैसे खुद जैसे लाइट स्वरूप होकर के चलते थे। आज कई लोगों को देखो तो धप 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 करके जैसे धरती को भी दुख दर्द दे रहे हैं। हाँ? ये फरिश्ता चाल थोड़ी है। धरती को भी दुख नहीं मिलना चाहिए हमारे चलने से। ऐसे लाइट स्वरूप बनते जाओ, तब आप दिव्य दर्शनीय मूर्त बनेंगे। हाँ, धप धप करके चलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? धरती कोई दर्द देखने वाला क्या कैसे चल रहे हैं कहेंगे ना, वो दर्शन कराएगा क्या आपका? तो इसीलिए ऐसे चलो कि जैसे कि धरती को भी तकलीफ नहीं देना है,
पांचों तत्व को भी तकलीफ नहीं देना है, उनको भी हमारे द्वारा सकाश मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे, तभी वो सतो प्रधान बनते जाएंगे। और ऐसे जब प्रकृति सतो प्रधान बनेगी तब हमारा आवाहन उस सतयुगी दुनिया के अंदर उसी प्रकृति से हमारा शरीर बनना है। तो हमें प्रकृति को भी कोई कष्ट नहीं देना है, ऐसे एकदम लाइट होकर के रहना है, जैसे लाइट का एक पुंज बन करके चल रहे हैं तो भी उसी स्मृति स्वरूप होकर के चलना है, जैसे लाइट का पुंज में जा रही है। तो दूसरे देखने वाले भी यही महसूस करेंगे जैसे लाइट का पुंज क्रॉस हो गया। ऐसा फरिश्ता स्वरूप, अपना लाइट माइट स्वरूप बनाना है कि जिससे हम चल रहे, हमें मालूम भी नहीं, लेकिन कौन से भक्तों को बाबा साक्षात्कार करा रहा है ना। मैं अपने स्वरूप को तो तैयार कर लूं ताकि बाबा कभी भी मुझे यूज कर सके, किसी को भी साक्षात्कार कराने के लिए। तो अमृत वेले से ही अपने आप को ऐसा सजाओ और सजा करके बाबा की सारी शक्तियां, गुण को अपने अंदर सजाते हुए फिर जैसे कि तैयार मूर्त है बाबा, अब आप जिसको भी अनुभव कराना चाहो कराओ। जिस भी भक्त की आप मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, मैं तैयार हूं, मेरे द्वारा करा सकते हैं, तभी तो बाबा यूज करेगा। लेकिन मूर्तियां अगर हम ही तैयार नहीं है तो बाबा कैसे यूज करेगा हमें, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे अब अपने स्वरूप को ऐसा दिव्य दर्शनीय मूर्त बनाओ, दिव्य गुण पवित्रता की लाइट से ऐसा अपने आप को शक्तिशाली सशक्त बनाए जो हमारे द्वारा अनेकों को अनुभव हो, महसूस हो, और वही फिर हमारे भक्त जाकर के बनते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे आप भक्तों के इष्ट हो। बाबा भी इसीलिए हम बच्चों का रिगार्ड रखते हैं कि ये सारे जो मेरे बच्चे हैं किसी न किसी के इष्ट है। तो भगवान कितना रिगार्ड रखते हैं, तो हमें एक दूसरे का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, बताओ, है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा कोई कर्म ऐसा न हो जो बाबा की प्रत्यक्षता न करता, क्योंकि जो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनता है, जहां भी है निमित्त बनता है, तो उसी को बाबा का क्या मिलेगा, विशेष आशीर्वाद के पात्र वो बन जाते हैं। बाबा की दुआएं बरसने लगती हो उस आत्मा के ऊपर भी। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा तैयार करो जो बाबा की दुआएं स्वतः मेरे ऊपर बरसती जाए, भगवान मुझे वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, और मैं धर्मराजपुरी को क्रॉस करूं तो भी कैसे क्रॉस करूं, उस रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ क्रॉस करूं, ठीक है ना। तो ऐसा अपना दिव्य स्वरूप बनाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।